कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि आप लोग ये स्मार्ट क्लास डे 2 के अंदर आए, है ना। अब मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कर रही हूँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपने डे 1 की स्मार्ट क्लास को वॉच किया और आप सभी सीरियस हो अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, है ना। तो ही आप लोग आज इस ट्रेनिंग्स के अंदर बैठे हुए हैं। और गाइस देखो, जो ट्रेनिंग्स है बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी सी ये ट्रेनिंग्स होगी। एंड इस मीटिंग के अंदर आपने बहुत सारी चीजें जाननी है। पैसा आपको कैसे आएगा, पैसा आप कैसे कमाओगे, है ना। तो बहुत कुछ आपको इस ट्रेनिंग के एंड तक में मिलेगा। तो जितने भी पर्सन आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, कंफर्ट होके आपने बैठना है और सीरियस होकर के 40 से 45 मिनट आपने इस ट्रेनिंग्स के अंदर रहना है। ठीक है। सीरियस क्यों रहना है? क्योंकि इस ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जिन पॉइंट्स के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा और कहीं ना कहीं आप अर्निंग कर पाओगे। तो आप सभी एक्साइटेड हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं? ऑलमोस्ट सभी एक्साइटेड है। तो आपने फटाफट से एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है? आपने इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है, उस पर्सन को आपने सेंड करना है और एक अटेंडेंस लगा के आनी है। आई एम इन वेबिनार। फास्ट फास्ट आपने ये छोटी एक्टिविटी करनी है। डन? कितने लोगों ने डन कर ली? ओके, ऑलमोस्ट सारे लोगों की एक्टिविटीज डन हो चुकी है। चलो, ग्रेट, अमेजिंग। तो क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? देखो, 40 से 45 मिनट की ट्रेनिंग्स होगी गाइस, बहुत लंबी ट्रेनिंग्स हम नहीं करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ में आपने इस ट्रेनिंग्स के अंदर बैठना है। हो सकता है तो आप सभी डायरी और पेन ले लीजिएगा, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ऐसे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, ऐसी नॉलेज, ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है, वो चीजें आपको भी नहीं पता। ठीक है। और वो मैं भी आपको नहीं अभी बता पाऊंगी कि ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जो पॉइंट आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। तो आपने पूरे फोकस के साथ में 40 से 45 मिनट मुझे सुनना है। एंड अब बात की जाए तो वेलकम टू अवर स्मार्ट क्लास डे 2। इस ट्रेनिंग्स के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है। एंड अगर बात की जाए गाइस, आज हम इस मीटिंग के अंदर क्या जानने वाले हैं, क्या हम इस मीटिंग के अंदर सीखने वाले हैं, तो हम पहले इस मीटिंग के अंदर सीखेंगे माइंडसेट के रिगार्डिंग, है ना। देखो, माइंडसेट क्या है? जितना भी गेम होता है ना, सारा का सारा वो हमारा माइंडसेट का गेम होता है ना। सारे का सारा माइंडसेट का है, हमारे बिलीफ सिस्टम का है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इस ट्रेनिंग्स के अंदर आज सीखने वाले हैं माइंडसेट के रिगार्डिंग। अब रिवॉल्यूशंस क्या होने वाला है, उस रिवॉल्यूशंस के बारे में भी हम इस मीटिंग के अंदर जानेंगे कि किस तरीके से करके जिस सदी के अंदर हम है, जिस सेंचुरी के अंदर हम है, उस सेंचुरी के अंदर हमने कौन सा काम करना चाहिए, है ना। अब आपका काम क्या रहेगा, काम कैसे करके आपने करना है, वो भी हम इस ट्रेनिंग्स के अंदर जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और आपको पैसा कैसे आएगा? कितने लोग एक्साइटेड है पैसा कमाने के लिए? कि भाई मुझे तो सबसे पहले ये बता दो, मुद्दे की बात बता दो, पैसा कैसे आएगा। तो इस ट्रेनिंग्स के अंदर आप ये भी जानने वाले हो कि आपको पैसा कैसे आएगा, काम कैसे शुरू करना है। सारी चीजें आप इस मीटिंग के अंदर जानने वाले हैं। सो आर यू रेडी टू लर्न? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो चैट बॉक्स में आपने एक मैसेज का रिप्लाई करना है, यस मैम, आई एम रेडी टू लर्न। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अब इस बिजनेस की एक सबसे अच्छी बात क्या है, इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है, पता है क्या चीज है? आप इस सिस्टम के अंदर ना सीखते सीखते भी कमा सकते हो। पता है, जब मैं इस सिस्टम के अंदर आई थी तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी। बट जब मैं इस सिस्टम के अंदर आई, जिस तरीके से करके आज आप मुझे सुन रहे हो, वैसे ही अब से कुछ टाइम पहले मैंने भी सर को सुना था। और सर को सुनने के बाद में मैंने एक पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले समझा था। वो पॉइंट पता है क्या है? सर ये बोल रहे थे कि वाइल लर्न टू वन, मतलब कि आप सीखते सीखते भी पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सीखते सीखते पैसा कमाना, तो आपने लर्निंग के लिए यहाँ पर तैयार रहना है ना। अब मैंने आप लोगों को इतना सारा बता दिया, बट हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैंने आपको ये नहीं बताया, है ना। तो बात की जाएगा, इस मेरा नाम रुकैया अंसारी है, लाइफ कोच, लेडी बॉस। मैं इस सिस्टम के अंदर हूँ। और आप ही की तरह कुछ टाइम पहले मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला था। और अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो एज ए मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और रहने वाली मैं एक बहुत ज्यादा छोटे से टाउन की, कोट कादर एक गाँव है, बेसिकली एक टाउन है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ, यूपी से, है ना। तो इससे ज्यादा अगर बात की जाए तो इस सिस्टम के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, जो कि हर किसी इंसान का सपना होता है, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करना और लैक्स में अर्निंग करना।
तो कहीं ना कहीं मैनेजर लेवल पे मैं इस सिस्टम के अंदर वर्क कर रही हूँ। बाकी बात की जाए, प्लीज सिट इन ए क्विट पैलेस। आप सभी ने 40 से 45 मिनट के लिए एक ऐसी जगह पर जाकर के बैठ जाना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और डायरी और पेन आप लोगों ने जरूर ले लेना और अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लेना। रोटेट करना बहुत जरूरी है और अपने फोन को आप लोगों ने डीएनडी मोड पे लगा लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपको डिस्टर्ब ना करे। आप चीजों को, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। ओके, बाकी बात की जाए, द माइंड इज लाइक ए पैराशूट, ओनली वर्क व्हेन इट्स ओपन। हमारा जो दिमाग है, पता है वो कब काम करता है? हमारा दिमाग खुले में काम करता है, जब वो खुला होता है ना। जैसे आपने देखा होगा, एक पैराशूट है, उसको आसमान में छोड़ दिया ऊपर उड़ने के लिए। अब वो पैराशूट जितना ज्यादा खुलता जाता है, जितना ज्यादा ओपन होता जाता है ना, वो उतना ही ज्यादा ऊंचाइयों पर उड़ता चला जाता है। तो वैसे ही हमारा जो माइंड है ना, वो पैराशूट की तरह काम करता है और ये भी खुले में ही काम करता है। तो आपने इस ट्रेनिंग्स के अंदर अपने माइंड को ओपन करके बैठना है। ओके, 30 से 40 मिनट की ट्रेनिंग से अपने माइंड को ओपन जरूर आप लोगों ने कर लेना है। और ये जो 30 से 40 मिनट हो गए ना इस ट्रेनिंग्स के अंदर, देखो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि कौन सा एक ऐसा पॉइंट आए जो आपकी जिंदगी को बदल दे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से आपने इस ट्रेनिंग्स को लगाना है। बाकी बात की जाए, टू सर्वाइव योर लाइफ, देखो इंसान को ना अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, पता है सबसे जरूरी क्या चीज है? सबसे जरूरी चीज है पैसा। मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है ना। 99% प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो पैसों से होता है। एग्री करते हो? है ना। देखो अगर आज हमारे पास में पैसा नहीं है ना, हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपने इवन देखा भी होगा, बहुत सारों के घर में बहुतों के पेरेंट्स भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, मम्मी पापा के बीच में झगड़े होते रहते हैं। रीजन क्या है? पैसा ना होना। तो जो पैसा ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और 99% प्रॉब्लम पैसों की वजह से आती है। आपने ध्यान रखना है इस चीज का। तो अपनी लाइफ को चलाने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पैसा कमाने के लिए हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है, किस किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, है ना। पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है? गेट ए बेटर जॉब। अब हम सोचते हैं कि ना अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, कि मैं एक नौकरी कर सकता हूँ, है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑन ए बिजनेस में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूं, है ना। कितने लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हो, नौकरी के बारे में सोच रहे हो, नौकरी पता है हमें किस चीज से मिलती है? नौकरी हमें मिलती है एक्सपीरियंस से। अगर आपके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। बट सोचो, एक्सपीरियंस कैसे आते हैं हमारे पास में? नौकरी करने से। मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए और एक्सपीरियंस हमें नौकरी से आता है। मतलब एक ऐसा सर्कल बन चुका है हमारी जिंदगी का जिसका कोई किनारा ही नहीं है ना। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो कि मैं अपना खुद का बिजनेस कर लूं, अपना काम स्टार्ट करूंगा, तो सोच के देखो ना, बिजनेस करने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। आपके पास है? कितने लोगों के पास है लाखों करोड़ों रुपया? भाई मेरे पास तो नहीं थे, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से थी, मेरे पास तो नहीं था पैसा बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पास में एक रियल ऑप्शंस नहीं है खुद का बिजनेस करना भी। भाई ये फ्रेंचाइजी, क्या आप अपनी खुद की फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं? फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हल्दीराम, है ना। हल्दीराम की क्या चीज है? एक फ्रेंचाइजी होती है। मैकडी की फ्रेंचाइजी हो गई। आपने अभी कुछ टाइम पहले एमबीए चाय वाले का नाम सुना होगा, वो भी अपनी प्रोफाइल, मतलब के अपनी फ्रेंचाइजी सेल आउट कर रहा था। तो सोच के देखो, अगर आपको कोई भी अपनी एक फ्रेंचाइजी चाहिए तो फ्रेंचाइजी को परचेज करने के लिए भी आपको लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। है? कितने लोगों के पास है? नो मैम, नो मैम, नो मैम। किसी के पास तो होगे। कितने लोगों के पास 50 लाख रुपए है? नहीं है, 50 लाख भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पास में एक रियल ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्ट योर मनी, क्या आप अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? लाइक बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ना ट्रेडिंग कर लूंगा, वहां इन्वेस्ट कर लूंगा, वहां इन्वेस्ट कर लूंगा। ट्रेडिंग करने के लिए नॉलेज चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास में लाखों करोड़ों रुपए है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट वो भी अगर नहीं है तो ये भी आपके पास में एक रियल ऑप्शन नहीं है। विनय लॉटरी, क्या आप किसी लॉटरी को जीतने वाले हो? क्या आपको कोई लॉटरी मिलने वाली है? ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि ना अभी आप, रात हो रही है, अब शाम में आप सो गए, सुबह उठ के देखा कि आपके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपया है। ऐसे किसी के साथ में होता है? नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप एक लॉटरी भी नहीं जीत रहे हैं। इज देयर रियल ऑप्शन? अब आपके पास में सही ऑप्शंस क्या है काम को करने के, कि क्या चीज करें। अब हर कोई बंदा चाहता है सक्सेस। एवरीबडी वांट टू बी सक्सीड, है ना। हर कोई बंदा कामयाब होना चाहता है। हर कोई इंसान कामयाबी डिजर्व करता है। हर कोई चाहता है कि ना मेरे पास में उतना पैसा आए, मेरे पास में उतनी सक्सेस आए। बट अब सक्सेस आएगी कैसे? ठीक है,
अब देखो सक्सेसफुल बनने के लिए मैं आपको कुछ प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिस तरीके से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। पहला प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स क्या है? राइट इंडस्ट्री। ठीक है, देखो जब भी आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है, एक राइट इंडस्ट्री के साथ में काम स्टार्ट करना है। ठीक है, और सिर्फ राइट इंडस्ट्री मैटर नहीं करती, वो इंडस्ट्री राइट टाइम पर आपके पास में होनी चाहिए, है ना। देखो पीसीओ हो गया, स्टूडियो हो गया, एक टाइम पर ना इतनी बढ़िया इंडस्ट्री थी, बहुत ज्यादा बढ़िया थी। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया, है ना। बट अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बात करूं कि आप एसटीडी का या पीसीओ का बिजनेस कर लो, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मतलब क्या चीज है, वो एक राइट इंडस्ट्री तो थी, बट वो राइट टाइम उसका पहले था, आज के टाइम पर उसका राइट टाइम नहीं है। ठीक है, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया तो कमाया, बट अपने राइट टाइम पर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया उसके अंदर से कमाया। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखना पड़ेगा कि वो राइट इंडस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, सही टाइम पर सही समय पर आपको मिलनी चाहिए, और वो राइट कंपनी होनी चाहिए, और राइट सिस्टम के साथ में वर्क कर रही होनी चाहिए। मतलब आपको 4 प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ध्यान में रखने हैं। सही इंडस्ट्री हो, सही समय पर हो, सही कंपनी हो, और बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में काम कर रही हो। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो है वो है आपका मैसिव एक्शन प्लान। ठीक है, आपने क्या चीज करनी है? मैसिव एक्शन प्लान लेना है, क्योंकि बिना एक्शन किए आप नहीं कर पाओगे। तो आपने मैसिव एक्शन लेना है सक्सेसफुल बनने के लिए। अब बाकी बात की जाए लगेसी। अब ये है क्या चीज लगेसी? हम हर जगह देख रहा है, रील्स देख रहा है तो लगेसी, है ना, इंस्टाग्राम ओपन कर रहा है तो लगेसी। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेसिकली लगेसी है क्या चीज। देखो लगेसी एक वो कम्युनिटी है जहां पर हम एक सफर तय करते हैं अमीर होने का। ठीक है, अब मैं आपको मेरी बारे में अगर बताना चाहूँ, मैं लगेसी के बारे में आपको बताना चाहूँ, पता है देखो अब से 23-24 साल पहले मेरे माँ बाप ने मुझे एक नाम दिया था। ठीक है, बस वो उन्होंने मुझे नाम दिया था, लेकिन लगेसी ने मुझे मेरी एक पहचान दी है। क्यों? मुझे लगेसी ने इंडिपेंडेंट बनाया, लगेसी की वजह से कहीं ना कहीं आज मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाई हूँ। और सिर्फ मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन पाई हूँ, हमारी टीम के अंदर, ठीक है, हाउस वाइफ हो गए, जॉब पर्सन्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, और भी बहुत सारे हर एक एज के लोग हमारे साथ में काम कर रहे, बहुत सारे आलिम लोग हो गए, है ना, बहुत सारे उलामा हमारे साथ में होगा, इतने ज्यादा लोग हमारे साथ में काम कर रहा है। एंड लेगेसी के सिस्टम की वजह से वो एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रहा है। आप इस सिस्टम का पार्ट बन के चाहो तो आप 5,000 भी कमा सकते हो, चाहो तो आप 15,000 भी कमा सकते हो, चाहो तो आप 20,000 भी कमा सकते हो, चाहो तो आप 40,000 भी कमा सकते हो, चाहो तो आप 50,000 भी कमा सकते हो, चाहो तो आप 1 लाख भी कमा सकते हो, और चाहो तो आप 5 लाख भी कमा सकते हो। ये सब और से पॉसिबल होगा लगेसी का पार्ट बन के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लगेसी सपनों की उड़ान है, आपने लगेसी का पार्ट बन के अपने ड्रीम्स को पूरे करने हैं। बाकी अगेन वेलकम टू अवर कम्युनिटी, आप सभी का स्वागत है हमारी कम्युनिटी के अंदर। हु आर वी? हम कौन है? हम है कौन, है ना। हम है, वी आर प्रोवाइडिंग स्टेबल ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूथ को, लोगों को देते हैं, ताकि वो विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्क, किसी भी रिस्क के बिना, वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम का पार्ट बन के अच्छा ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सकते हैं। अब हमारी अचीवमेंट क्या क्या है? हमारी अचीवमेंट है 20,000 से ज्यादा लोगों को हम इंडिपेंडेंट बना चुके हैं, सेल्फ मेड बना चुके हैं, और उनके सपने भी पूरे करवा चुके हैं। ओके, किसकी वजह से? हमारी कम्युनिटी लगेसी की वजह से। ओके, अब आगे देखो, बंदा कामयाब होने के लिए ना क्या करता है, हर कोई बंदा चाहता है कामयाब होना, है ना, एवरीबॉडी वांट टू बी सक्सीड। हर कोई बंदा कामयाब होना चाहते हैं, बट कामयाब होने के लिए हमारे पास में क्या रियल ऑप्शंस होते हैं? या तो बंदा जॉब करता है या बिजनेस करता है ना। बाकी अगर हम कंपैरिजन देखें कि जॉब में क्या चीज होती है, बिजनेस में क्या होता है, देखो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करें, तो जॉब के अंदर क्या पैसा है? जॉब के अंदर पैसा है। कितने लोग एग्री करते हैं कि जॉब के अंदर वाकई में पैसा है? हम्म, पैसा तो है जॉब के अंदर, बट जॉब के अंदर लिमिटेड सा पैसा है, इतना थोड़ा सा पैसा है ना। वही क्या होता है, आप 9 to 5 ड्यूटी करते हो, 9 से 5 की आपकी ड्यूटी रहती है ना, और आपको 10 से 15 हजार रुपए की इनकम मिल जाती है। मतलब पैसा है वहां पर, बट फाइनेंशियली उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या चीज होती है, बिजनेस के अंदर आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जितना मर्जी चाहे उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, है ना। बाकी बात की जाए टाइम फ्रीडम, क्या समय की आजादी है जॉब के अंदर?
इट मीन्स कि नहीं, जॉब के अंदर क्या चीज है, समय की आजादी नहीं है, वही आप 9 से 10 घंटे की ड्यूटी करते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपके पास में टाइम की बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। अगर आपने 9 से 10 घंटे की ड्यूटी करनी है तो वो ड्यूटी आपने करनी पड़ेगी। अगर आपका मन कर रहा है कि ना मुझे घूमने के लिए जाना है, लाइक आपका मन कर रहा है मुझे गोवा घूमने के लिए जाना है, आप अपने बॉस के पास गए, बॉस को जाकर के बोला कि सर मुझे ना छुट्टी चाहिए, है ना, आपका बॉस शायद हो सकता है आपको डांट दे, या वो बोल दे कि चलो ठीक है आप छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके बॉस ने छुट्टी तो दे दी आपको, है ना, लेकिन वहां पर आपकी सैलरी कट हो गई, आपकी इनकम कट हो गई, तो यहाँ पर भी आपको क्या चीज है, समय की आजादी नहीं मिल पा रही। लेकिन अगर आप बिजनेस को चूज करते हो, अगर आप बिजनेस को कर रहे हो, है ना, आपका मन कर रहा है कि मैंने गोवा घूमने के लिए जाना है, तो चले जाओ, बिजनेस रुकेगा? रुकेगा क्या बिजनेस? नहीं रुकेगा। ठीक है, बिजनेस मतलब वो आपका चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर टाइम की आजादी है, जो कि जॉब के अंदर बिल्कुल नहीं है। लग्जरी लाइफ स्टाइल, कितने लोग चाहते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो, वर्ल्ड टूर एंजॉय करे, घूमना फिरना करे, खुद की ऑन कार हो, खुद का घर हो, है ना, लग्जरियस कार लग्जरियस घर हो। क्या जॉब करके आप वो सारी चीजें ले सकते हैं? क्या जॉब करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं? बताओ, सपने पूरे किस में होते हैं? जॉब करके पूरे होते हैं, बिजनेस करके पूरे होते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए, खुद की अपनी ड्रीम कार चाहिए, ड्रीम हाउस बनाना है आपने, वो जॉब करके नहीं होगा, वो बिजनेस करके होगा, क्योंकि बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा आता है, आपको खुद को पता है ना। बाकी बात की जाए सिक्योरिटी, क्या जॉब के अंदर सिक्योरिटी है? क्या हमें जॉब के अंदर कोई सिक्योरिटी मिल रही है? नहीं, जॉब के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही। अब आप सोच लो, आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस बंदे हैं, है ना, आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपके बॉस के पास में एक सामने से पर्सन चल के आया, उसने बोला सर मुझे नौकरी दे दो, मैं कम अमाउंट में काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब आपके जो बॉस होगा वो क्या सोचेगा कि जब मेरे पास में एक कम बंदा चल के आ रहा है यहाँ पर खुद ही, और वो नौकरी करने के लिए भी तैयार है, कम पैसों में तैयार है, वो आपको क्यों प्रीफर्ड करेगा, आपको क्यों रखेगा वो? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपके पास में सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस की बात की जाए, तो क्या बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी है? ऑब्वियसली बात है, बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी है ना। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस आपका है, तो उसको आप अपनी फैमिली को भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपको पता ही होगा, पहले धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया, है ना, धीरू भाई अंबानी के बाद अंबानी फैमिली का आप जानते ही होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्या चीज थी, सिक्योरिटी थी, धीरू भाई अंबानी से वो मुकेश अंबानी के पास है, मुकेश अंबानी से उनके बेटों के पास में आ जाएगा, तो उसके अंदर एक सिक्योरिटी है। अब इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे फीचर जानने के बाद भी पता है क्या चीज है, बट 90% लोग जॉब करते हैं, ठीक है, और 10% लोग बिजनेस करते हैं। जबकि सोचो, जॉब के अगर मैं मतलब बताऊं, JOB जॉब मतलब ज्वाइंट अदर बिजनेस, हमने किसी दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ता है ना। और उसका उल्टा करके देखो, BOG बोझ बोझ बन जाता है ये। फिर भी क्या चीज है ना, फिर भी मेजोरिटी ऑफ पीपल, 90% लोग जॉब भी करना पसंद करते हैं, और 10% लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? सोचा ऐसा क्यों? मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि जो 90% लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस करना रिस्क है ना, बिजनेस में लॉस होता है, बिजनेस में पैसा डूब जाएगा। बट मैं आपको बताऊं, अगर आपका ये सारा लॉस ही खत्म कर दे, तो क्या करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए? आप बोलोगे मैम बिजनेस करना चाहिए, कोई रिस्क ही नहीं है ना। ऑब्वियसली बात है, कोई रिस्क ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या चीज है, हमने बिजनेस करना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगी जॉब के बारे में, बिजनेस का तो आपको पता चल गया। अब बड़े खुशी खुशी 90% लोग किसके पीछे भागते हैं, भाई जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की बात अगर करूँ, तो मैं एक स्टूडेंट थी जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला था, ये बिजनेस के बारे में पता चला था। उससे पहले मैं खुद कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रही थी। अब कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में मेरे को 20 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज जाना होता था। अब जब मैं 20 किलोमीटर दूर जाती, 8 से लेके 1 से 1:30 बजे तक मुझे कॉलेज के अंदर, फिर उसके बाद में 1:30 से 2 बजे, उसके बाद मैंने कोचिंग के लिए जाना होता था। 1 से 1.5 साल मैंने प्रिपरेशंस की SSC UPSC की। बट मैं आपको बताऊं, तब भी प्रिपरेशंस करी, तब भी कोई भी एक वैकेंसीज निकली। आपको पता है, एवरी ईयर 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है, ठीक है, जिसमें से पद कितने आते हैं, वैकेंसीज कितनी आती है, 62, 67, 200, 300। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, जिसमें से कहीं ना कहीं 1 करोड़ लोग ही अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो सोच के देखो, जॉब मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, फिर भी मेजोरिटी ऑफ पीपल जॉब के पीछे भागते रहते हैं। अब ये क्या है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसके अनुसार पता चला कि 62 पदों के लिए
37,000 पीएचडी होल्डर ने अप्लाई किया। सोचो भाई, सोचो, 37,000 लोग, 62 लोगों को ही जॉब मिलेगी, 37,000 लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। 28,000 जिसमें से पोस्ट ग्रेजुएट थे। अब यहाँ पर देखो, चपरासी की नौकरी के लिए 37,000 पीएचडी धारकों ने किया आवेदन। अब समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ चपरासी की नौकरी के लिए। तो आप सोचो ना कि जॉब के क्या हालात हो रखे हैं हमारी मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर भी अब वो देखो, सिंपल सी चीज है, वो कहते हैं ना कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान जागा हुआ है उसको हम जगाने की कोशिश करें ना, वो एक्टिंग ही करेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के एक्टिंग कर रहे हो, अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हो, अभी भी चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको पता ही है मार्केट के अंदर आपके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि जॉब्स तो गई। ठीक है, टाटा बाय बाय बोल दिया जॉब ने। ठीक है, तो अगर आपने अपना करियर बनाना है, सीरियस होना है, तो कुछ आपको हट के करना पड़ेगा। अब वो हट के आपने क्या करना पड़ेगा? आप सभी को पता है हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं। हम 18th में नहीं है, 19th में नहीं है, हम 21st सेंचुरी के अंदर है। पता है आपको? ठीक है, तो अभी आपको अपनी थोड़ी सी सोच भी बदलनी पड़ेगी। थोड़ा सा अपना माइंड सेट आपको चेंज करना पड़ेगा। माइंड सेट चेंज करना, अपनी सोच चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि 1947 की सोच लेकर के हम चल रहे हैं कि हमने एक झोला उठाया, झोला उठा के हम घर से निकले, चलो भाई काम ढूंढते, कोई भी काम करते, वहां से पैसा कमा लेंगे। ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपनी 1947 की सोच को आपने बदलना पड़ेगा। 21st सेंचुरी का क्या रिवॉल्यूशन है, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या चीज है, ये चीज आपने यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक है, और इस चीज को, इस चेंज को आप लोगों ने एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, देखो, जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे रिवॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा, आपको मजबूरन खुद ने बदलना पड़ेगा। बदलना क्यों पड़ेगा? हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्या है, जो रिवॉल्यूशंस है ना आज के टाइम पर कितने तेजी के साथ में बदल रहा है। कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, कल आपको सर ने भी समझाया, है ना, अगेन मैं आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ। कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन, एक टाइम था कभी कंप्यूटर नहीं थे। ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर बने तो चेंज होना स्टार्ट हो गया, है ना। अब क्या चीज हुई, बहुत सारे लोगों ने इस चीज के अंदर काम किया, क्योंकि उनको पता चल चुका था अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लोग कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू ही काम करेंगे। बट कुछ लोगों ने वो टाइम पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए। कुछ लोगों ने ये बोला कंप्यूटर हमारी नौकरी खत्म कर रहा है और हमारी जॉब्स खत्म कर रहा है, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, एक कंप्यूटर ने ना 20-20 लोगों की नौकरी छीन ली। सोचो, 20-20 लोगों की नौकरी कंप्यूटर ने छीन ली, तो उसका वो रिवॉल्यूशन था। अब जिन लोगों ने इस चीज को समझा, एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये समझ लिया कि अब आने वाला जो टाइम है ना, कंप्यूटर के द्वारा ही काम होने वाला है। अगर मैं कंप्यूटर नहीं सीखूंगा या इसके अंदर काम नहीं करूंगा, तो मेरी जॉब तो गई। तो जिन लोगों ने इसके अंदर काम किया, इस रिवॉल्यूशन को समझा, आज उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया। ठीक है, और जिन लोगों ने इस चीज को नहीं समझा, आज वो इस चीज के यूजर है ना। वैसे ही हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल है वाटर रिवॉल्यूशन की, पानी का रिवॉल्यूशन आया, है ना। अब आपको पता है हम इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर अगर आप घर से बाहर निकलो, बेसिकली मैं यूपी से हूँ, मैंने आपको बताया कि एक छोटे से टाउन से हूँ, तो मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, एक नल ये खड़ा, दूसरा नल वो खड़ा, तीसरा नल वो खड़ा, और हमारे घर में खुद के समरसेबिल, मतलब सारे पानी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज की। और वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर भी कोई पानी की कोई भी कमी नहीं है ना। बट फिर भी जब वाटर का रिवॉल्यूशन आया, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, ये पानी वानी कोई चलने वाली चीजें नहीं है, हमने इसके अंदर काम नहीं करना। अब जिन लोगों ने इसको समझा, इसके अंदर काम करना स्टार्ट किया, आज उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया। ठीक है, और जिन लोगों ने काम करना नहीं स्टार्ट किया, आज वो इसके यूजर है। आप खुद बताओ, आप यूजर हो या नहीं हो? जब आप घर से बाहर निकलते हो, स्टेशन पर चले गए, क्या बोलते हो, भैया एक बिस्लरी दे दो, बहुत तेज से प्यास लगी है, 20 रुपए का नोट थमाया, और क्या किया आपने, पानी लेके पी लिया, खरीद के पिया। ठीक है, उसका वो रिवॉल्यूशन था। ऑटोमोबाइल का आया, फिल्म इंडस्ट्री का आया। आपको पता ही है फिल्म इंडस्ट्री एक टाइम पर बहुत ज्यादा पीक पे थी, बहुत ज्यादा बूम पर थी, है ना। जिसने इसके रिवॉल्यूशंस को समझा, मूवीज के अंदर काम करना स्टार्ट किया, आज वो बंदे टॉप पे बैठे हुए, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, सारे एक्टर्स हो गए। लेकिन जो लोग अब आ रहे इस चीज के अंदर, बहुत कंपटीशन है, मत जाना आप भी। ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत है, बट जिन लोगों ने रिवॉल्यूशंस को समझा, आज कहाँ पर है वो, टॉप पर है। जिन्होंने नहीं समझा, कहाँ पर है, वैसे के वैसे ही है। ठीक है, आप लोगों ने समझना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। नोकिया फोन सब जानते हो, है ना। नोकिया फोन को सब जानते हो। मैं छोटी थी, मुझे याद है अच्छे से, हर घर में नोकिया फोन, नोकिया फोन, नोकिया फोन दिखता था। ठीक है, नोकिया को भी बोला गया कि भाई अपने आप को चेंज कर लो, तुमने चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज नहीं करोगे ना,
तो आने वाले टाइम में कुछ चेंज हो जाओगे। नोकिया को बड़ा ईगो था, घमंड था, क्या बोला, मैं क्यों बदलूं। तो भाई बदलना पड़ेगा तुमने। ठीक है, बदलना क्यों पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, पता है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है बदलाव। एक छोटा सा पौधा बनता है, बीज डालते हैं, बड़ा होता है, वो बदल रहा है अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वही सेम चीजें नोकिया के साथ हुई। बड़ा घमंड था उसको, मैं क्यों बदलूं, मैं क्यों बदलूं, मेरा तो टॉप पर है, मेरा तो मार्केट में बहुत बढ़िया जा रहा है, मुझे तो नहीं बदलना अपने आप को। उसने अपने आप को नहीं चेंज किया। आज वो मार्केट से ही चला गया। ठीक है, आज उस मार्केट से चला गया। तो आपने भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी सोच बदल लोगे, अपनी जिंदगी बदल लोगे, है ना। अब क्या चीज है, आपने किस रिवॉल्यूशंस के साथ में काम करना है। देखो, आपके दादा का टाइम था, आपके पापा का टाइम था, ये टाइम पर ये सारे रिवॉल्यूशंस बहुत परफेक्टली चल रहे थे। अब उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, बट अभी आपका टाइम है। अगर आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आपके दादा परदादा नाना उनकी तरह इन सारे रिवॉल्यूशंस को खो दोगे। ठीक है, बट आप लोग समझदार है, आप इस चीज को समझ सकते हैं, तो आपने इस रिवॉल्यूशंस को नहीं जाने देना। ओके, अब बात की जाए ऐसा कौन सा रिवॉल्यूशन है जो इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। वो रिवॉल्यूशन है वेलनेस इंडस्ट्री का। ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री का, गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, जो वेलनेस इंडस्ट्री है ना, इतने टाइम पर मिलियन की नहीं, बिलियन की नहीं, ट्रिलियन होने वाली है। इवन होने वाली नहीं है, हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री वेलनेस की हो चुकी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप में से कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, 2 साल 3 साल लग के मेहनत करता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, ठीक है, उससे ज्यादा तक भी आप कमा सकते हो अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग। तो सोचो कि ना, दो इंडस्ट्री हमारी होती है, एक फार्मास्यूटिकल की होती है, एक हमारी वेलनेस की होती है, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल की होती है। अब मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, मतलब ये दवाइयों की इंडस्ट्री होती है। तो दवाइयों की इंडस्ट्री भी सिर्फ 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची हुई है। लेकिन अगर मैं वेलनेस की बात करूँ ना, 3.4 ट्रिलियन की वेलनेस इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, ग्लोबल बन चुकी है। सोचो, जो इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर रही है उसके साथ में काम करना चाहिए, या जो ग्रो ही नहीं कर रहा उसके साथ में काम करना चाहिए। ठीक है, तो सोच को बदलो, रिवॉल्यूशंस को एक्सेप्ट करो, रिवॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर बनाओ। ठीक है, मैंने समझा था 2020 के अंदर इस रिवॉल्यूशंस को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया सिस्टम के अंदर से कर पा रही हूँ। एंड आप भी कर पाओगे। ठीक है, अब ऐसा रीजन क्या है, आप बोलोगे मैम वो तो ठीक है, वेलनेस तो बहुत बढ़िया रिवॉल्यूशन है, बट हमने क्यों करना है, इसका रीजन क्या है। अब मैं आपको इसके बहुत सारे रीजन बताती हूँ। सबसे पहले आप ये समझो, अब से 3 से 4 साल पहले कोविड आया, कोरोना वायरस आया, है ना, आया ना, कोविड कोरोना आया ना। तो कोरोना ने क्या चीज की, दो चीजें हमसे छीन ली। एक तो हमारी वेल्थ भी छीन लिया, रुपया पैसा भी छीन लिया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो चुके थे। दूसरी क्या चीज थी, उसने हमारी हेल्थ भी छीन ली। ठीक है, हेल्थ क्यों छीनी, क्योंकि हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं था। तो एक रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं हेल्दी रहने के लिए आप वेलनेस करो। अब दूसरा रीजन क्या है, पॉल्यूटेड एयर। आज के टाइम पर जो भी हवा हम इंटेक कर रहा है, वो सारी की सारी दूषित है। मानते हो नहीं मानते, मानते हो। देखो, घर से बाहर निकलो, मैं आपको बताऊं, अपना दिल्ली जाना कभी, अगर जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं ना, तो उन सबको पता होगा, दिल्ली के अंदर इतनी पॉपुलेशन है पहली बात तो। ठीक है, और पॉपुलेशन के साथ साथ में उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरमेंट है वहाँ का, ट्रैफिक की वजह से, किसी न किसी चीजों की वजह से। पता है, वहां पर ना दिल्ली के अंदर अगर कोई बंदा सिगरेट भी नहीं पी रहा ना, उसके अंदर भी कार्बन ऑटोमेटिकली जा रहा है। इतनी ज्यादा वहां की जो हवा है ना, वो दूषित हो चुकी है। और जब हवा दूषित हो रही है, तो वो क्या कर रही है, बॉडी पर इम्पैक्ट डाल रही है ना। दूसरा रीजन, वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, जो हमारा पानी है वो भी शुद्ध नहीं रहा, है ना। पानी के अंदर भी बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे केमिकल्स हम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरओ का, एक्वा का, वो सारा पानी हम पी रहे हैं। ठीक है, तीसरा रीजन, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स फूड। हम लोग क्या खा रहे हैं अपने खाने में, जंक फूड खा रहे हैं, केमिकल्स खा रहे हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के भी हरकत करते हैं कि चलो पिज्जा बर्गर खा लिया हमने, वहां पर अपना जंक फूड खा करके ये चीजें कर ली, अपनी बॉडी को खराब कर लिया। लेकिन अगर आप पिज्जा बर्गर भी मत खाओ, आप जंक फूड भी नहीं खाओ, तो भी आप जहर खा रहे हो। पता है क्यों, जहर कैसे खा रहे हो। अब घर से बाहर निकलो, घर से बाहर नहीं निकलना आपने, चलो घर पे बैठ के रोटी खाते हो आप सभी। किस चीज की रोटी बनती है, गेहूं की रोटी बनती है। गेहूं की खेती किस चीज से हो रही है, पता है आपको। उसके अंदर यूरिया डल रहा है, उसके अंदर डाया खाद डल रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कीटनाशक वाली दवाइयां डल रही है ना। एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसके ऊपर लग जाता है, मतलब कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स बहुत सारे लगते हैं जब भी मतलब खेती होती है। तो किसान उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए क्या करता है, उस पर दवाइयों का छिड़काव करता है। अब सोचो, वो कीड़ा इतना छोटा सा है, चलो ठीक है, वो मर गया उससे, लेकिन
वही सारा दवाइयों वाला केमिकल वाला खाना तो हम खा रहे हैं ना, जिससे हमारी बॉडी धीरे 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 अंदर ही अंदर गलती चली जा रही है। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने टाइम पर, मेरे दादा परदादा के टाइम पर ना, जो इंसान की एज होती थी 100 साल 150 साल ऐसे होती थी। अभी 40 से 45 साल, 60 70, इससे ज्यादा नहीं हो पा रही। रीजन क्या चीज है? हमारा खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, हमारा पानी अच्छा नहीं रहा, हमारी हवा अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से जो वेलनेस सेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो वेलनेस के अंदर ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर बनाओगे तो आपका फ्यूचर भी ग्रो होगा। अब तीसरा मेन रीजन क्या है? अब तीसरा जो मेन रीजन है उसका है, हमारी जो सिकनेस इंडस्ट्री है वो भी डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। टाइम्स, ये इंडिया टुडे बीमार होता बचपन एक बुक है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है कि ना, एक छोटा सा बच्चा आज जो अगर वो पैदा हो गया ना, उसको भी पैदा होते ही ना, छोटे से बच्चे को भी शुगर जैसी बीमारी हो रही है। तो आप सोचो, द साइलेंट किलर, बहुत सारी ऐसी बीमारीज होती है जिनके बारे में ना हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। बहुत ज्यादा ऐसी भी बीमारी हो रही है जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते, है ना। वॉट योर डॉक्टर डजेंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बी किलिंग यू। सोच रहे हो, जो डॉक्टर न्यूट्रिशंस वगैरह के बारे में नहीं जान रहे, या वो आपको न्यूट्रिशंस नहीं रिकमेंड कर रहा है, इट मीन्स की मे बी किलिंग यू, वो आपको अंदर ही अंदर मार रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशंस आप लोगों ने इंटेक करने भी चाहिए, और इसके अंदर वर्क भी आप लोगों ने करना चाहिए। ठीक है, कैन यू ट्रस्ट योर डॉक्टर? क्या आज के टाइम पर हम हमारे डॉक्टर पर ट्रस्ट कर सकते हैं? इट मीन्स नो। अब घर से बाहर निकलो, हर एक डॉक्टर के ऊपर कोई ना कोई केस ऐसा होता हुआ जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग वहां जाना नहीं पसंद करोगे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा रीजन है जिसकी वजह से कि वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, और ये इतने ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है। ओके, अगर बात की जाए अब नेक्स्ट, एवरी वांट्स, हर कोई इंसान चाहता है, एवरीबॉडी वांट टू बी वेल्दी फैमिली और हेल्दी फैमिली, है ना। देखो, आप भी चाहते हो आपकी फैमिली खुश रहे, आपकी फैमिली के पास में बहुत ज्यादा पैसा हो, आपके घर में किसी को भी कोई बीमारी ना हो, है ना। हर कोई चाहता है। दुआएं करते हैं हम अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और वेल्दी रखने के लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग्स में मुझे सुन पा रहे हो, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अगर हम यूथ है, मतलब अगर आप मेरी तरह के स्टूडेंट है, या आप हाउस वाइफ है, या आप मेरी एज के है सिमिलर, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, इस एज के अंदर ना, हमारे पास में खुद के पास में 5 रुपए भी खुद के नहीं होते। एग्री करते हो? और कहीं ना कहीं हम सर्च करते हैं कि अपने करियर को लेकर के, कि बस सेटल हो जाऊं, एक बार तो सेटल हो जाऊं, क्योंकि 5 रुपए भी मेरे पास में खुद के नहीं है ना। वहीं पर अगर हम हमारे मम्मी पापा को देखें, उनके पास में पैसा होता है। ऐसे नहीं कि मम्मी पापा के पास में पैसा नहीं है, उनके पास में पैसा होता है। बट अगर मैं उनके पास आपको बताऊं, उनके पास में हेल्थ अच्छी नहीं होती। वो क्या करते हैं, आपको हर दिन आप अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी आप ठीक हो? मम्मी बोलेगी नहीं बेटा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है ना। पापा के पास जाओ, नहीं मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई है ना। किसी से पूछो, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि जो 35 से 40 साल 50 साल की उम्र होती है, इस उम्र में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कमजोर पड़ने लगती है। तो हमारे पेरेंट्स के पास में पैसा होता है, बट उनके पास में एक अच्छी हेल्थ नहीं होती। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। देखो, आप स्टूडेंट है, आप मतलब पैसा नहीं है, आप पैसा कमाने के लिए यहाँ पर काम करो। ठीक है, और दूसरी चीज, अपनी अच्छी फैमिली को मतलब अपनी फैमिली को हेल्थी भी और वेल्दी रखने के लिए भी आपने काम करना है। तो सिंपल, अपने मम्मी पापा को आपने यहाँ पर हेल्थ देनी है, और अपने आप को यहाँ पर आपने पैसा कमाने का मौका देना है। ठीक है, काम क्या करना है हमने? दो ही चीजों में हमारा काम होगा। काम समझ लीजिएगा आप सभी, और डायरी में लिख लीजिएगा। समझ में आ रही है बातें? हाँ तो रही है आपकी, अच्छे से समझो तो। अब वी हैव टू शेयर इन 2 प्रोजेक्ट ऑन सोशल मीडिया। हमने 2 चीजों के अंदर काम करना है, पहला हेल्थ में, दूसरा हमने वेल्थ में। ठीक है, पहला हेल्थ में, दूसरा वेल्थ में। देखो मैं आपको बताऊं, हेल्थ क्या चीज है? हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य है। हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि ना कभी इंसान के पास में, या कभी खत्म होने न कभी खत्म नहीं होती। बीमारी की अगर बात की जाए, तो बीमारी भी एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, है ना। मतलब हमारा जो पुराना टाइम चला गया, जो हमारा पास्ट था, उसके अंदर भी हम लोग बीमार थे। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, प्रेजेंट टाइम में भी हम क्या चीज है? बीमार है। आने वाला हमारा फ्यूचर और ज्यादा बीमारियों का है, पीछे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ रीजन। वेलनेस के, तो ये भी एक रीजन है बीमारी आने के। तो बीमारी एक ऐसी चीज है जो हमारे पास्ट में भी है, हमारे प्रेजेंट में भी है, और हमारे फ्यूचर में भी है। बीमारी कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, तो सोच के देखो ना, आपके लिए तो कितनी बढ़िया चीज है ना यार। सोचो ना इस चीज को, कि आप हेल्थ के अंदर काम कर रहे हो जो कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है भाई, देखो आप फोटोग्राफी कर रहे हो, फोटोग्राफर का अगर आप काम कर रहे हो,
आपकी तो नौकरी एआई ने वैसे ही छीन ली, पता ही होगा एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। उसने तो आपकी नौकरी को कर दिया खत्म। ठीक है, डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको क्या चीज, मेडिसिन। मेडिसिन खाओगे, एक चीज को ठीक करेगी, दूसरी को खराब करेगी। ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों ने देख लेना है। बाकी हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, तो बीमारी, बीमारी, ठीक है, हेल्थ खत्म हो जाएगी, बीमारी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या चीज है, हेल्थ के अंदर पहला काम करना है, हमारे पास्ट में भी, हमारे प्रेजेंट में भी, हमारे फ्यूचर में भी है। दूसरी चीज बेरोजगारी। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज देख ली, है ना, कितना ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है। ठीक है, घर से बाहर निकलो, आपके जैसे हजारों सैकड़ों लोग मिल जाएंगे लाइन में खड़े हुए कि भाई मुझे नौकरी दे दो, भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे कोई प्लेटफॉर्म दे दो, भाई मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे दो। तो कितना अच्छा रहेगा ना आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा कि अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हो, हेल्थ और वेल्थ में काम कर रहे हो, बीमारी में भी और बेरोजगारी में भी, आप खुद भी कमाओगे और आप लोगों की हेल्प भी करोगे। तो सिर्फ हमने शेयरिंग करनी है यहाँ पर, हमने कुछ सेलिंग नहीं करनी। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, कोई सेलिंग आपने नहीं करनी। आप किस टाइप से करके आपने शेयर करना है, देखो, वी कैन बिल्ड अवर बिजनेस थ्रू ऑफ पावर ऑफ रिकमेंडेशन, और हमने प्रमोशंस के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। ठीक है, देखो, अमेजोन हो गया, ओला एंड उबर हो गया, जोमेटो एंड स्विगी हो गया, आप सब जानते होंगे। स्विगी का, जोमेटो का खुद का कोई भी रेस्टोरेंट है नहीं, बट ये शेयरिंग के थ्रू क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। ओला उबर का भी आपको पता ही होगा, इसकी कोई मैन ऐसी ब्रांच नहीं है, बट ये फिर भी शेयर करके कमा रहा है। अमेजोन का भी आपको पता ही होगा, है ना। तो इस तरीके से करके आपने क्या चीज करनी है, इस चीज को शेयर करना है। ओके, शेयरिंग और रिकमेंडेशंस का यहाँ पर काम होगा, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशंस करनी है। बट अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास कोई अल्टरनेटिव हो, मेरे पास में कोई कारण हो इस काम को करने का, अगर आपके पास में कोई रीजन नहीं है ना, तो मैं आज आपको कुछ रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से आपने क्या चीजें यहाँ पर काम करना है। बट अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई रीजन नहीं है कि मैंने क्यों काम करना है, तो आप इस मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप कर सकते हो, इस मीटिंग को आप यहीं पर लीव कर सकते हो। बट पहले रीजन जान लो कि आपने करना क्यों है। अनसर्टेनिटी, पहला रीजन क्या है, अनसर्टेनिटी। देखो, हमें फ्यूचर को लेके यही नहीं पता होता मैंने क्या करना, हम सोच रहे होते कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, मैं कुछ कर लूं, है ना। आप सर्टेन नहीं होते अपनी लाइफ को लेके, कुछ पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास में अनसर्टेनिटी है, सर्टेन होने के लिए भी आप इस प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। फ्यूचर को लेकर के, है ना, फ्यूचर को लेकर के सीरियस हो, या आपको यही नहीं पता कि अभी यार मुझे फ्यूचर में मुझे क्या चीज करनी है, तो फ्यूचर बिल्ड करने के लिए भी आपका एक रीजन हो सकता है। आपकी हेल्थ रहने का भी, हेल्दी रहने का भी आपका एक रीजन हो सकता है, पैसा कमाना। कौन नहीं चाहता, हर कोई बंदा चाहता है पैसा, तो भाई सबके पास में आए। तो पैसा भी आपका एक रीजन हो सकता है। बैंक लोन, अब देखो बहुत सारे लोगों के ऊपर ना कर्जा होता है, ईएमआई देनी होती है, मतलब आप काम तो कर रहे हो, सही कर रहे हो, बट आप उतनी सेविंग्स वगैरह नहीं कर पा रहे हो जितनी होनी चाहिए। आपने वही पूरा महीने काम किया और 1 से 2 तारीख को आपको सैलरी मिली, 5 तारीख तक में वो खत्म हो गई कि अभी मुझे ईएमआई देनी, बिल्स पे करने हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो गई। तो कहीं ना कहीं आपका रीजन हो सकता है कि आप अपने बैंक लोन, ईएमआई और अपने बिल्स भी पे कर सकते हो एक्स्ट्रा की अर्निंग करके। जॉब सिक्योरिटी, बहुत सारे लोगों को जॉब सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी टेंशन रहती है कि यार अभी तो ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे ब्रदर है कुवैत के अंदर रहते हैं, 1 मंथ से वो वहां पर फ्री है। क्यों, फिलिस्तीन हो गया, मतलब वहां पर झगड़े वगैरह चल रहे हैं, तो वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज का। अब सोचो कि ना वो भी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के बड़े परेशान है कि ना मुझे जॉब, मतलब जॉब चाह रही है, काम नहीं मिल रहा, है ना। तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर के भी अगर आपके पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आपके पास में एक रीजन हो सकता है ना। जॉब सिक्योरिटी, आपको सोचो कि ना वही सेम चीजें जो अभी मैंने आपको पीछे रिपीट की थी, कि आपसे ज्यादा अच्छा बंदा कोई मिल गया, ठीक है, नौकरी करने वाला, भाई आप तो गए काम से। ठीक है, आपकी जगह आपका बॉस किसी सेकंड पर्सन को ही चूज करेगा ना कम अमाउंट पे, और आपसे अच्छा काम करके दे रहा है, तो आपके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपको सिक्योरिटी के लिए भी करना है, तो ये भी आपके पास में एक बहुत अच्छा रीजन हो सकता है, वेराइटी। कुछ लोग वैरायटीज को लेकर के ना बड़े परेशान रहते हैं कि ना वैरायटी, एक ही काम को कर करके बार बार थक जाना है कि यार मैं इस काम से थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, मुझे कुछ और दूसरा काम मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, है ना। कि वही बस के कंडक्टर वाली ड्यूटी, सुबह बेचारा रोज उठता है, रोज सफर करता है, लेकिन उसका कहीं एंड ही नहीं होता। तो वैरायटीज भी आपको अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑन ए बिजनेस, खुद का अगर आपने बिजनेस करना है, खुद के आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ऑन ए बिजनेस खुद का, ओ सॉरी, ऑन ए बॉस, अगर आप खुद का बॉस बनना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद कोई सामने वाला बंदा आके आपको ऑर्डर चलाए, है ना, और ये काम करो,
लगता है ना ऐसा, ये काम कर रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले, मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंट मेरे को याद आ गया, मैंने नौकरी भी की है बेसिकली। मेरी जर्नी आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर और जानने को मिलेगी, अभी हम सिर्फ पॉइंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। बट अगर बात आ गई तो मैं आपको छोटी सी बता ही देती हूँ। यहाँ पर हुआ क्या था, मैं कुछ टाइम पहले मुंबई के अंदर मैंने नौकरी किया, वहां पर पता है एक बॉस बैठे हुए थे, वो मुझे आवाज देते रहते थे, "ए, इधर आ रहे, ये काम कर रहे"। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब हो गया ना, मैंने बोला यार रुको, ये तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, क्या कर रही है, 6-7 हजार रुपए की नौकरी कर रही है और इतना ज्यादा सुन रही है। तो मुझे नहीं पसंद था कि कोई सामने वाला बॉस बैठ करके मुझे ऑर्डर चलाए, है ना। तो अगर आपको भी नहीं पसंद है कि कोई आपको आकर के ऑर्डर चलाए, ये कर रहे, वो कर रहे, नहीं पसंद है ना, आपको भी नहीं पसंद होगा, तो जिसको नहीं पसंद है ये सारी चीजें, आप अपना खुद का भी ऑन बॉस बन सकते हो इस सिस्टम के अंदर। मैंने बहुत सारे रीजंस बता दिए। अब कितने लोग एग्री करते हैं कि यस मैम, मेरा इसमें 100%, काफी सारे रीजन है, ऑलमोस्ट सभी के हैं, 100 के 100, और 101% लोगों के हैं, या 100% ही लोगों के। चलो, सबका रीजन है कि मैम सही बोल रहे हो, यही कारण होते हैं। अब ये तो बताओ हमारे पास में इसके अलावा क्या अल्टरनेटिव है, हमने क्या करना चाहिए। तो यू मस्ट थिंक अल्टरनेटिव, वी हैव एन अल्टरनेटिव, हमारे पास में एक अल्टरनेटिव है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक काम है। ठीक है, बट वो अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगी, और इस स्टोरी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा, जो कि हमारी शाम को एक और ट्रेनिंग्स होगी, जो कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा भी हेल्थ सेशंस आपको मिलेगा शाम की ट्रेनिंग्स के अंदर। टाइमिंग आपको आपके जिस पर्सन से आपको लिंक मिला है वो आपको शेयर कर देंगे, और ये स्टोरी आपने उनको जरूर बतानी है, इसी के बिहाफ पर आपका उस मीटिंग के अंदर सिलेक्शन होगा, है ना। अब बात करते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, यार अपॉर्चुनिटी तो आई है, बट अपॉर्चुनिटी से को बताने से पहले ना आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। अब स्टोरी क्या है, मोरल समझ रहा हूँ उस चीज का। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है ना, लड़का होता है, वो एक पेट्रोल पंप है ना नौकरी कर रहा होता है। ठीक है, अब जब वो पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा होता है ना, उस लड़के के भी, बेचारे के भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, जैसे आपके ड्रीम्स हैं, मेरे सपने हैं, हर किसी इंसान के अपने अपने सपने होते हैं, है ना। और सपनों को पूरा करने के लिए हमने मेहनत करनी होती है, वैसे ही उस लड़के के भी कुछ सपने थे। अब वो सपने तो थे उस लड़के के पास में, बट वो पेट्रोल पंप पे बेचारा नौकरी कर रहा था, क्योंकि उसके पास में कुछ करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह था नहीं। अब वो जब वहां पर नौकरी कर रहा था, एक दिन उसके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हुई, मतलब क्या चीजें हुई। एक मैन थे कोई, उनके पास एक मर्सिडीज थी। ठीक है, वो उस पेट्रोल पंप पर आए तेल डलाने के लिए। अब उस लड़के ने उस मर्सिडीज को देखा, जो कि ब्लैक कलर की चमचमाती हुई बड़ी मस्त वाली मर्सिडीज थी। अब उस लड़के ने बार 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 उस मर्सिडीज को घूरना शुरू कर दिया, है ना। आप सोचो, अगर आप किसी को बार बार घूरोगे तो अभी कोई सामने वाला बंदा आपको भी नोटिस करेगा ना, कि बार बार क्यों घूर रहा है। अब जो उस मर्सिडीज का ओनर था ना, उससे रहा नहीं गया बिल्कुल भी। उसने वो लड़के के पास गया, जा करके पूछा कि हाँ भाई, बात क्या है ये तो बताओ। अब उसने बोला कि आपके पास जो मर्सिडीज है ना, ये मर्सिडीज बहुत अच्छी है, और ये मर्सिडीज मेरा भी कभी सपना हुआ करती थी, मुझे भी ये मर्सिडीज चाहिए। अब वो जो बॉस थे, वो जो ओनर थे मर्सिडीज के, उस लड़के की आंखों में उसने एक चमक देखी, कि ये लड़का शायद अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, इस लड़के के पास में सपने हैं। अब उसने क्या किया, जो उसका बॉस था, एक विजिटिंग कार्ड निकाला अपना और उस लड़के को दे दिया, जो पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा था। ठीक है, अब उस लड़के को दे दिया उसने, वो लड़का बड़ा खुश हुआ और उसको बोला कि सेम आपने इस नंबर पे कॉल करनी है, और मेरा ऐसे करके उस लोकेशन पर ऑफिस है, आप वहां आ जाना। ठीक है, अब वहां आ जाना। उस लड़के ने विजिटिंग कार्ड लेके रखा, और वो मर्सिडीज का जो ओनर था वो वहां से चला गया। अब जब वो मर्सिडीज का ओनर वहां से जा चुका था, तो पता नहीं उसने ऐसे ऐसे करके कुछ सोचा, सोच के उस कार्ड को पीछे फेंक दिया। ठीक है, आई डोंट नो उसने क्या सोचा, उसने पीछे फेंक दिया। ठीक है, अब जब उसने पीछे फेंक दिया, वही सेम काम चलता रहा। 2 से 2.5 साल हो गए। 2 से 2.5 साल के बाद वो लड़का तो था ही, नौकरी कर रहा था पेट्रोल पंप पे, है ना। फिर क्या चीज हुई, 2 से 2.5 साल के बाद में एक और ब्लैक कलर की सेम चमचमाती हुई मर्सिडीज वहां पर आकर के खड़ी हुई। वो लड़का फिर से उसको एक टू घूरे जा रहा, घूरे जा रहा, घूरे जा रहा। ठीक है, बट इस बार क्या चीज हुआ, उसका जो मालिक था वो दोनों चेंज थे। मर्सिडीज के मालिक जो थे वो चेंज थे, पहले वाले का कोई और था, इस वाले का कोई और था। मर्सिडीज सेम ब्लैक कलर की थी। ठीक है, अब वो देखने लगा, वो लड़का गया उसके पास में कि क्या बात है, क्यों बार बार मेरी गाड़ी को ऐसे घूर घूर के देखे जा रहे हो आप, ये तो बताओ। तो उसने बोला कि ना, पहले 2 से 2.5 साल पहले सेम मर्सिडीज यहीं पर पेट्रोल पंप पे आई थी तेल डलाने के लिए, और ये मर्सिडीज मेरा भी सपना थी। ठीक है, ये मर्सिडीज मेरा भी सपना थी। अब जो वो बॉस होता है मर्सिडीज का, वो पता है क्या बोलता है,
ये मर्सिडीज होती तो तेरी, ये मर्सिडीज मिलती तो तुझे, बट ये मर्सिडीज मुझे मिल गई। उसने बोला है ऐसे कैसे मिल गई, ऐसे कैसे मिल गई? तो उसने पता है क्या चीज बोली, कि अब से 2 से 2.5 साल पहले एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज के ओनर आपके पास में आए थे। उन्होंने आपको एक विजिटिंग कार्ड दिया था और बोला था इस एड्रेस पर आ जाना। मुझे नहीं पता आपने अपने माइंड के अंदर क्या चीजें सोची, क्या चीजें देखी, है ना, बट आपने उस विजिटिंग कार्ड को पीछे फेंक दिया। और वहां पर वो विजिटिंग कार्ड एक डस्टबिन में जाके गिरा, कचरे के डब्बे में जाके गिरा। और उस कचरे के डब्बे में से वो विजिटिंग कार्ड मैंने निकाला। वहां पर वो टाइम पे मैं झाड़ू मार रहा था, मतलब मैं स्वीपर था। और जब मैं झाड़ू लगा रहा था ना, वहां पर मैंने उस लड़की और आपकी दोनों की बातें सुनी। फिर मैंने क्या किया, जब आपने पीछे फेंक दिया, मैंने वो विजिटिंग कार्ड उठाया। उठाने के बाद में उस विजिटिंग कार्ड को मैं कहाँ गया, वही नंबर पे मैंने कॉल किया। मैं वही सर के ऑफिस गया, और वही सर के ऑफिस जाने के बाद में उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी शेयर की। और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर मैंने काम करना स्टार्ट किया, और आज मेरे पास में मर्सिडीज है। ठीक है। तो अब वो जो बॉस था उसने पूछा, अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे माइंड के अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से तूने विजिटिंग कार्ड को पीछे फेंका? अच्छा उसने क्या बोला, मैं ये सोच रहा था खड़े होकर के कि ना, अगर मैं इसके पास में गया, इसने काट दिया तो, मार दिया तो, फाड़ दिया तो, मेरे से कुछ गलत काम करवाए तो मेरा क्या होगा, है ना, मेरे साथ तुम्हें मेरा क्या होगा, इसकी वजह से मैंने विजिटिंग कार्ड को पीछे फेंक दिया। मतलब वो डाउट्स में जी रहा था, उसको लग रहा था, निगेटिव सोच रहा था वो। ठीक है, वहीं दूसरे बंदे ने उस अपॉर्चुनिटी को समझा, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। आज वो बंदा मर्सिडीज का ओनर है। ठीक है। ये गलती आपने नहीं करनी। कितने लोग गलती करने को तैयार हो? नो नो नो, कोई तो कर लो गलती, किसी ने नहीं करनी गलती। समझदार हो आप तो, चलो गलती नहीं करनी। तो अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, वो लड़के की तरह निगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या है? ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ये एक ऐसी ब्रांड है जो किसी इंडिया के अंदर काम नहीं कर रही है। ठीक है, नेशनल लेवल पे काम नहीं कर रही है, लोकल में तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। फिर काम कहाँ कर रही है? भाई ये काम कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। इंटरनेशनल लेवल पर ये कंपनी काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी ग्रो कर रही है ना। तो अब इसकी थोड़ी सी हम इसकी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, क्या सिस्टम है, किस तरीके से करके काम करती है ना। तो ये एक बेसिकली कंपनी है जिसके साथ में लेगेसी ने टाई अप किया हुआ है। लेगेसी हमारी कम्युनिटी है, और हमारी कम्युनिटी ने फॉरएवर लिविंग के साथ में टाई अप किया हुआ है। मतलब हम फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ में काम करते हैं, लेगेसी के साथ में मिलके। ठीक है। अब इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी, हमारी जो ब्रांड है इसकी शुरुआत हुई थी अरिजोना के अंदर, यूएसए में। सोचो भाई, अमेरिका का बिजनेस मिल रहा है आप लोगों को घर बैठे बैठे। लक्की हो आप लोग सभी, मैं भी लक्की हूँ, आप भी लक्की हो। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1978 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। 170 से ज्यादा देशों के अंदर फॉरएवर लिविंग काम कर रही है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाइव के अंदर। ठीक है, मतलब हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है एलोवेरा और बी हनी के अंदर। ठीक है, कैश रिच है, डेट फ्री है, कोई कर्जा नहीं है। और अगर बात की जाए इसकी, 1.5 बिलियन डॉलर के कंपनी के एसेट्स है। वर्ल्ड वाइड टर्नओवर की अगर कंपनी की मैं बात करूँ, 2.6 बिलियन से ज्यादा की है ना। ग्लोबली इसके कुछ ऑफिसर्स भी है। डीएसए अवार्ड विनिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम इस ट्रेनिंग्स के अंदर है। ठीक है, तो बहुत बेस्ट ब्रांड है जिसके साथ में हमने काम करना है कोलैब करके। बाकी कुछ इसके ग्लोबल ऑफिसेस है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि 170 देशों के अंदर, 164 से ज्यादा देशों के अंदर फॉरएवर काम कर रही है। तो ये इसका हेड ऑफिस है यूएसए एरिजोना के अंदर। एंड ये कुछ ग्लोबल ऑफिसेस है, यहाँ पर आप विजिट कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर बात की जाए, हमारे ना कुछ क्वालिटी के प्रोडक्ट है। ठीक है। अरे मैम ये क्या बोल दिया आपने, फिर से प्रोडक्ट ही आ गए। मैंने काम नहीं करना प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर। भाई रुको जरा, रुको 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 रुको, ठहरो अभी थोड़ा सा यहाँ पर। मीटिंग से जाना नहीं है। मेरे माइंड के अंदर भी सेम चीज आई थी प्रोडक्ट को देख के। बेचने बेचने का काम तो नहीं है, बेचने बेचने तो नहीं पड़ेंगे। नहीं भाई नहीं, बेचने बेचने नहीं पड़ेंगे कोई भी प्रोडक्ट आपने। ठीक है, जस्ट आपने शेयर करनी है, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता। एग्री करते हो? बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस बिजनेस नहीं होता। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर समझनी पड़ेगी।
बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता। और अगर कोई बंदा आपके पास में आ रहा है ना, वो आपको बोल रहा है भाई हमारे पास तो बिना प्रोडक्ट के बिजनेस है, मतलब आप फंसते जा रहे हो। ठीक है, स्कीम स्कैम के अंदर कहाँ फंस रहे हो, स्कीम स्कैम के अंदर। ये प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस है, जेन्युइन प्रोडक्ट है। आप गूगल जाना, गूगल पर करना, गूगल गूगल मेरे को ये बता वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट कौन से है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट कौन से, फॉरएवर का नाम आएगा भाई, सोचो। ठीक है, बट आपने बेचने नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट है, इनकी नॉलेज आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर मिलेगी, जो कि हमारी इवनिंग में ट्रेनिंग्स होगी। बाकी बराक ओबामा, सोचो, बराक ओबामा पता ही कौन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है। सोचो, ये खुद क्या कर रहा है, फॉरएवर लिविंग को प्रमोट कर रहा है, फॉरएवर लिविंग को कर रहा है। ठीक है, तो कैन यू इमेजिन गाइस, आप किस लेवल पर, हम किस लेवल पर है। सोचो, जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी कर सकते तो व्हाई नॉट मी एंड व्हाई नॉट यू, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, है ना। तो बाकी अब शुरू कैसे करना है, मुद्दे की बात बताओ भाई, जब काम कैसे स्टार्ट करना है, तो हाउ टू स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल बिजनेस, कैसे करके इस ब्यूटीफुल बिजनेस की हमने शुरुआत करनी है। तो ब्यूटीफुल बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हमने समझना है सीसी। व्हाट इज सीसी, सीसी क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ सीसी क्या है। बेसिकली सीसी एक बिजनेस की करेंसी है। ठीक है, अभी आपको बताया 170 से ज्यादा देशों के अंदर फॉरएवर लिविंग काम कर रही है। कंपनी अमेरिका की है, यूएसए की है। हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, है ना। तो अब आप सोचो, अगर हम डॉलर वाला बिजनेस रुपीज में करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, है ना। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी खुद की एक करेंसी बना दी, सीसी, कैश क्रेडिट और कॉमन करेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही हमारी आईडी पे 1000 पॉइंट होते हैं, हमारा बनता है 1 सीसी। जैसे ही हमारी आईडी पे 2000 पॉइंट हुए, 2 सीसी। ठीक है, अब ये पॉइंट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कैसे बनेंगे, है ना। डाउट्स आ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स कैसे बनेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ ये पॉइंट्स कैसे बनेंगे। ये पॉइंट्स हमारे बनेंगे प्रोडक्ट से। जैसे मान के चलो, एलोवेरा जेल है, इसको 102 पॉइंट मिल रखे हैं। बी हनी है, इसको 105 पॉइंट मिल रखे हैं। आरजी प्लस है, इसको 387 पॉइंट यहाँ पर मिल रखे हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट से क्या चीजें हमारी ये सीसी बनती है। 1 सीसी हुआ कितने में, 20,000 इंडिया में वैल्यू है इसकी। 2 सीसी की वैल्यू है 40,000 रुपए। 1,000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सीसी, और उसकी अमाउंट 20,000, और 2 सीसी मतलब 2,000 पॉइंट इज इक्वल टू 2 सीसी, जिसकी अमाउंट है इंडिया के अंदर 40,000 रुपए। ठीक है, अब आपको पैसा कैसे आएगा, पैसे कैसे आएगा, ये मनी मेकिंग प्लान है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। और हो सकता है तो डायरी और पेन में डायरी और पेन से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको अर्निंग कैसे होगी, देखो यहाँ पर हमारे कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे पहला हमारा लेवल्स हो गया प्रीफर्ड कस्टमर का। अब प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पर हमने क्या, हमारी एक आईडी बनती है, आपको आगे प्रोसेस बताऊंगी। तो इसमें क्या चीज होती है, इस लेवल पर हमारी जो अर्निंग है 5 से 10 हजार रुपए मिनिमम हम कमा सकते हैं घर से बैठे बैठे। ठीक है, उसके बाद में आपने ज्यादा पैसा कमाना है तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करोगे, 2 सीसी का बिजनेस अपनी आईडी से जनरेट करोगे, 10,000 से लेके 20 से 25 हजार तक की आप अर्निंग कर सकते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर पर, है ना। अब आप सोचोगे मैम मैं कम क्यों कमाऊं, मैं तो ज्यादा ही कमाने वाला हूँ, मैं तो ज्यादा ही कमाऊंगा। तो थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा कर लो, आप 25 सीसी का बिजनेस कर लो, सुपरवाइजर बन जाओ। अब जैसे ही आप सुपरवाइजर बनोगे, आप 25,000 से लेके 30,000 तक की अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमने 75 सीसी का बिजनेस करना है, अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करना है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के बाद आप 40 से 80 हजार रुपए तक कमा सकते हो, सोचो। और पता है मेहनती अगर आप हैं, 5 6 7 8 महीने में कर सकते हो अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, 40 80 हजार रुपए, 40 80 हजार रुपए कम नहीं होते, बहुत अमाउंट होती है भाई, सोचो। ठीक है, फिर उसके बाद में ड्रीम लेवल हमारा होता है मैनेजर का। मैं आपको बताऊं, प्रीफर्ड कस्टमर के लिए भी काम मत करना, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए भी नहीं, सुपरवाइजर के लिए भी नहीं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी नहीं। आपने सिर्फ काम करना है मैनेजर के लिए। मैनेजर बिजनेस के अंदर एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर आप 60,000 से लेके 1 लाख रुपए की अर्निंग घर पर बैठे बैठे बड़े प्यार से बड़े आराम से कमा सकते हो। ठीक है, बनना क्या है, चैट बॉक्स में टाइप करो, क्या बनना है आप सभी ने, मैनेजर। ठीक है, माइंड में बैठा लेना मुझे मैनेजर बनना है। ओके, बाकी इनकम का क्या चीज है, क्या सिस्टम है, 15 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर इनकम आती है। 15 से कभी 16 डेट नहीं होगी, 15 है तो इट मीन्स कि 15 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर इनकम आ जाएगी। कभी 15 से 16 नहीं होगी, हाँ अगर 15 को छुट्टी हुई 14 को जरूर आ जाएगी, 14 को भी छुट्टी हुई तो 13 को आ जाएगी। इतना अमेजिंग सिस्टम है। और बैठे बैठे सिर्फ आप इंडिया की नहीं, ग्लोबल इनकम भी ले सकते हो। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, जहां मर्जी चाहो वहां से पैसा कमा सकते हो।
ठीक है। बाकी कुछ मेरी अचीवमेंट्स है, मेरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही, मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, आप यहाँ पर देख पाओगे इस टाइप से करके, ये है मेरा मतलब कुछ इस टाइप से करके लुक था। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, बस पढ़ाई कर रही थी, इसके अलावा जॉब भी करी मैंने छोटी मोटी सी, बट वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं आपको अभी शेयर करूंगी। तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इस सिस्टम ने मुझे एक बिल्कुल मिडिल क्लास से लेकर के एक बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सारी चीजें परफेक्ट है आज के टाइम पर। तो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प की है लाइफ को चेंज करने में। कुछ मेरी अचीवमेंट्स है, मैंने इस सिस्टम से अपनी सेल्फ, अपने आप को एक स्कूटी गिफ्ट की थी जिसकी अमाउंट भी अच्छी खासी है। और आईफोन 15 अभी मैंने अपने आप को गिफ्ट किया। इसके अलावा मैंने अपनी मम्मी को अपने काफी सारी चीजें गिफ्ट कर रखी है अपनी फैमिली के अंदर ना। तो ये सारी चीजें, ये सारी अचीवमेंट आप भी कर सकते हैं, है ना। बाकी स्टेज पे बुला करके आपको रिकॉग्निशन मिलती है, जैसे कि दानिश सर है। अब हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, देखो कामयाब होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक राइट मेंटर, एक राइट सिस्टम। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट सिस्टम आपको मिल गया। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट मेंटोर्स भी आपको मिल चुके हैं। अब से कुछ टाइम पहले मेरी लाइफ के अंदर मोइन सर, दानिश सर आए, उन्होंने मुझे कितने अच्छे सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे मैं आज आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया, सर ने खुद ने भी सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, स्टेज पे ऐसे करके रिकॉग्निशन मिली, और मैंने भी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। आज अगर मैं सर की अर्निंग की बात करूँ ना, 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में सर की अर्निंग है। और हजारों लाख लोगों के बीच में ना सर को एक रिकॉग्निशन मिली थी। 25 से 30 हजार लोग थे, आपको यहाँ पर स्टेज दिख रहा होगा रिकॉग्निशन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो, ये रिकॉग्निशन आप भी ले सकते हो, अपने पेरेंट्स को आप भी प्राउड फील करवा सकते हो, अपने आप को भी प्राउड फील करवा सकते हो। सारा कुछ ही आपके लिए है। बाकी पैसा तो आपने कमा लिया। अब आप सोचोगे कि ना मैम एक कार भी तो खरीदनी है, बट अपने पैसे से क्यों खरीदे, अपने पैसे से क्यों खरीदे, हम तो कंपनी के पैसों से कार खरीदेंगे, है ना। मेरा भी यही है, मैं अपने पैसों की क्यों कार खरीदूं, मैं लेवल क्वालिफाई करूंगी, कंपनी के पैसों से कार खरीदूंगी। तो यहाँ पर कंपनी आपको 11 तरीके के इंसेंटिव्स भी देती है, जिसमें से पहला इंसेंटिव हमारा हो गया कार प्लान का। इसमें हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब हमने यहाँ पर क्या चीज करनी होती है, पहले मंथ में लेवल 1 के लिए 50 सीसी, 100 सीसी, दूसरे मंथ तीसरे महीने में 150 सीसी। पता है कंपनी हमें क्या करती है, 26 हजार रुपए देती है लेवल 1 में 36 महीनों तक के लिए। टोटल इनकम 9,36,000 रुपए होती है, सोचो कितनी बढ़िया इनकम है, ठीक है। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो, घर बनाना चाहो घर बना लो, कार लेनी है कार ले लो, है ना। वैसे ही लेवल 2 हो गया 75 सीसी पहले महीने, दूसरे महीने 150, तीसरे महीने में 225 सीसी। 39 हजार रुपए मिलते हैं 36 महीनों के लिए, टोटल इनकम हमारी 14,04,000 मिलती है, बढ़िया है ना। वैसे ही हमारा लेवल 3 हो गया, फर्स्ट मंथ में 100 सीसी, दूसरे मंथ में 200 सीसी, तीसरे मंथ में 300 सीसी करने होते हैं। 52 हजार रुपए मिलते हैं हमें 36 महीनों के लिए, टोटल इनकम 18,72,000 रुपए हमारी होती है। सोचो कितनी अच्छी और कितनी अमेजिंग इनकम है, जो कि आपको जो मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग पैसा कमाया वो तो है, ये एक्स्ट्रा की इनकम मिलती है आप लोगों को यहाँ से। बाकी हमारे कुछ कार प्लान अचीवर है, जैसे अनमोल मेहरा सर है ना, सर ने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था। और सर भी मतलब मिडिल क्लास से थे, बहुत ज्यादा रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे, बट सपने सबके बड़े बड़े थे। तो सर ने पहले इस सिस्टम से XUV कार परचेस की थी, बट उसके बाद में सर ने अपने आप को लग्जरियस कार में कन्वर्ट किया। तो सर ने मिनी कूपर लिए, चंडीगढ़ की सेकंड कन्वर्टेबल कार थी मिनी कूपर, जो कि सर ने इस सिस्टम में मेहनत करके वर्क करके इस कार को अचीव किया था। ओके। बाकी मोहम्मद अजहर सर है, इनकी ट्रेनिंग्स भी आपको मिलेगी, ठीक है। बट थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज के लिए लर्निंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग्स ऐसे नहीं मिलती, ठीक है। इनकी ट्रेनिंग्स के लिए आपको आपका टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब उसके बाद में आपको सर की ट्रेनिंग्स मिलेगी, ठीक है। तो सर ने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अजहर सर ने भी, एक टाइम था सर मतलब ऐसे नॉर्मल जॉब करते थे, फिर सर ने 1 से 1.5 साल मेहनत की और वरना कार सर ने अचीव की सिस्टम से। बाकी कुछ और हमारी टीम के अंदर है, मोहम्मद दानिश सर स्टाइलिश मेंटर, आप सब जानते ही होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं सर ने भी अपने आप को सेल्फ गिफ्ट की थी, अपने खुद के बर्थडे पर स्कोडा स्लैब दिया। सोचो कि ना अपने आप को आप कार गिफ्ट कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने आप को भी लग्जरियस कार गिफ्ट कर रहे हो, है ना। और बाकी गर्ल्स की अगर बात की जाए, अब आप बोलोगे मैम बॉयज 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 का ही तो बताए जा रहे हो, भाई लड़कियां क्या कर रही है। मैं आपको बताऊं, लड़कियां चार दीवारी के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो ना कि हम तो घर पे ही हैं, हम क्या ही कर लेंगे, भाई चार दीवारी के अंदर रह के आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितनी भी गर्ल्स है ना, ये कहीं बाहर रह गई नहीं है, घर से रह करके ही काम किया है, और सबके पास में खुद की अपनी अपनी ओन कार्स है। तो आप भी ये सारी कार्स को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लक्ष्मी शर्मा,
आप सभी जानते होंगे, इंस्टाग्राम पे आपने काफी कुछ देखा होगा, है ना। मैम बहुत ज्यादा फेमस हो रखी है, वायरल गर्ल है हमारी लक्ष्मी शर्मा मैम। लेवल सबके निकलेंगे, है ना। आपने एक मीम्स बहुत ज्यादा देखा होगा कि लेवल सबके निकलेंगे। अगर बात की जाए तो मैम ने इस सिस्टम से MG हेक्टर कार को परचेज किया था। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैम ने भी यहाँ से काफी ज्यादा अचीवमेंट कर रखी है। बाकी कुछ हमारे टूर्स है जो कि लग्जरियस ट्रिप है, आप सभी लोगों का सपना होते हैं। मेरा भी कभी सपना हुआ करता था। मैंने जैसे आज आप बैठे हुए हैं, मैंने भी एक टाइम पर वैसे ही बैठ के ट्रेनिंग्स लगाई है। जैसे किसी ने आपको लिंक दिया था, ऐसे ही मुझे कभी एक टाइम पर किसी ने लिंक सेंड किया था, तो मैंने उसी लिंक से उसी नॉलेज के साथ में काम स्टार्ट किया। जैसे आज आप मुझे सुन पा रहे हो, आपने दानिश सर को सुना, वैसे ही कुछ टाइम पहले मैंने अजहर सर को, लक्ष्मी मैम को, दानिश सर को सुना था। अब जूम मीटिंग में सुन के मैंने एक सपना लिया, यार इन लोगों का लाइफ स्टाइल कितना अच्छा है, जहां मर्जी चाहे घूम रहे, जहां मर्जी चाहे पैसा कमा रहे, भाई मजे ही मजे, है ना, मजे ही मजे। तो मैंने देखा इन लोगों के बड़े मजे हैं। बट फिर समझ में आया, मैंने इनकी जर्नी सुनी, कैसे जर्नी थी। भाई जीरो से स्टार्ट किया था, किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास कोई कॉन्फिडेंट नहीं था, किसी के पास में भी कोई नॉलेज नहीं थी। यहीं से सभी ने सीखा, यहीं से सभी ने सीख के समझा। तो मेरे माइंड के अंदर चीजें आगे रुक गई, अगर ये लोग यहाँ से सीख के समझ के कर सकते हैं ना, तो तू भी कर सकती है, तू क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने फिर सिस्टम को समझा, नॉलेज लिए काम करना स्टार्ट किया। एक टाइम पर जूम मीटिंग पे आप ही की तरह सुना था, कमिटमेंट की थी पहली ट्रेनिंग से ही कि एक दिन ऐसा आएगा मैं भी इन सीनियर्स के साथ में ना ऐसी लग्जरियस ट्रिप को एंजॉय कर रही होंगी। तो आप यहाँ पर देख पाओगे, वायरल गर्ल लक्ष्मी मैम के साथ में मेरी पिक्स भी है, सर है, दानिश सर है, अजहर सर है ना, आप देख पा रहे होगे। तो कहीं ना कहीं सर के साथ में ही, उन सीनियर्स के साथ में ही इतने अच्छे लग्जरियस ट्रिप को क्वालिफाई करने का मौका मिला, है ना। तो ये कुछ हमारी मैनेजर रिट्रीट होती है, आप यहाँ पर देख पाओगे कितना अमेजिंग लाइफ स्टाइल है। तो ये सारे टूर इंसेंटिव्स आपको भी यहाँ पर मिलेंगे। बाकी इंटरनेशनल ट्रिप भी आप यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे सर का दुबई के अंदर टूर था, ट्रिप था, है ना। तो ये सारा कुछ आपका भी इंतजार कर रहा है, बट आपने डिसीजन बनाना है काम को करने का। बाकी अभी शुरुआत कैसे करनी है आप लोगों ने, देखो शुरुआत करने के लिए मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगी। जिस भी पर्सन ने आपको इस लिंक को दिया था, ठीक है, उस पर्सन को बोलना है कि मैम मैंने ज्वाइनिंग करनी है। आपने आधार कार्ड उनको सेंड करना है, पैन कार्ड देना है, जीमेल आईडी देनी है और फोन नंबर देना है, ठीक है। आप उनको अगर नहीं देना चाहो, कुछ लोगों के माइंड में बड़े डाउट्स आते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट क्यों दे, अगर आपको नहीं देना तो वो आपको स्क्रीन शेयर करके बता देंगे। মাওলানা রিয়াজ সাহেব, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মাওলানা রিয়াজ সাহেব, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মাওলানা রিয়াজ সাহেব, কেউ আপনাকে ফোন कैसे करके आपने ज्वाइनिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे